हनुमानगढ़ में कृषि विभाग ने भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने को लेकर आत्मा प्रोजेक्ट के तहत मुहिम चलाने का फैसला किया है। इसके तहत मृदा जैविक कार्बन अभियान का आगाज बीते हफ्ते किया गया। इस मौके पर उप निदेशक कृषि और पदेन परियोजना निदेशक आत्मा जय नारायण बेनीवाल ने जैविक खेती के बारे में किसानों को जागरूक किया। साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, इसके तरीके भी बताए। वक्ताओं ने कहा कि जमीन के तंदुरुस्त होने पर ही खेती में बम्पर पैदावार हो सकती है। जैविक कार्बन की कमी के कारण ही दिनों दिन खेती में लागत बढ़ रही है, इसलिए किसानों को सचेत होने की जरूरत है। यहाँ जो आम समस्या अभी हो रही है, रसायन का जो प्रभाव है, रासायनिक खादों का जो प्रभाव है, यानी दुष्प्रभाव है, उसकी वजह से लोगों की सेहत भी बिगड़ रही है और अपना वातावरण भी खराब हो रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि यहाँ पे जो बातें बताई जा रही हैं और इसके बाद भी कृषि विभाग के अधिकारी आपको नियमित रूप से ये सब चीजें बताते रहेंगे, तो मेरा ये अनुरोध है कि इन चीजों का सबसे ज्यादा फायदा उठाएं। कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि खेती के लिए 17 पोषक तत्व जरूरी है। सभी के अनुपात में रहने पर ही अच्छी खेती हो सकेगी। खेतों में पराली जलाने वाले किसानों को सावधान करते हुए वक्ताओं ने कहा कि यदि वो ऐसा करते हैं तो उनके खेत में जैविक कार्बन की स्थिति और विकट होगी, क्योंकि मित्र कीटों और सूक्ष्म जीवों के नष्ट होने के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। वक्ताओं ने यह भी कहा कि अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग, फसल अवशेष जलाने और जैविक खाद का बहुत कम उपयोग करने के कारण जमीन का जैविक अंश कम होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हनुमानगढ़।